क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरणों के क्लासों में। आज नए चीज़ों को पढ़ेंगे जो बहुत दिनों से छात्र छात्राओं का मांग था। सर थोड़ा निपात पढ़ा दीजिए। देखिए आपके बीच लिखा हुआ है निपात। निपात का मतलब ये नहीं समझना है घर आंगन जो है गोबर लेकर नीप देते हैं उसको निपात। यहाँ ये निपात नहीं है, व्याकरणों में निपात पढ़ेंगे। देखिए निपात जो लिखा हुआ है उसका पहला अक्षर नो से शुरू है। नो माने नवीन, नवीन कहिए, नया कहिए, नूतन कहिए या इंग्लिश में न्यू कहते हैं। वाक्यों में नवीन अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द को निपात कहते हैं। आप हमें 5 मिनट समय दीजिए, आपके दिमागों में सेट कर देंगे। आप स्टूडेंट नहीं, इस बोर्ड के निकट आकर निपात पढ़ाने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो तैयार है, आप शुरू करते हैं क्रमबद्धता के साथ और निपात के भेद भी पढ़ेंगे। निपात के 6, 3, 9 भेद है। आप जानते होंगे नवरात्रा भी 9 दिन का और निपात के भेद भी 9। कहिएगा सर निपात होता है क्या, कैसे समझेंगे? कुछ नहीं है, सबसे आसान है, ध्यान देने की जरूरत है। वाक्यों में 9 से निपात और 9 से नवीन, नया, नूतन। वाक्यों में नवीन अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को निपात कहते हैं। अगर कहेंगे तुम वहां जाओ तो एक वाक्य है, वह उसी में कहेंगे तुम वहां मत जाओ, इसका मतलब वहां मत निषेधात्मक निपात है, रोक रहे हैं। वाक्य का एक नवीन अर्थ को प्रकट कर दिया, इसी को कहते हैं हम निपात। अब देखिए हम परिभाषा पहले से तैयार कर चुके हैं, लिख दिए हैं, भेद लिख चुके हैं। इसलिए लिखे हैं कि कम समय में हम ज्यादा आपको समझा सके। बोर्ड भी छोटा है, लिखने में असुविधा होती है। तो देखिए क्या है, किसी वाक्यों में, वाक्य तो आप जानते हैं भाषा की जो दीर्घतम इकाई है, भाषा की जो बड़ी इकाई है उसी को वाक्य कहते हैं। किसी वाक्यों में कोई भी शब्द है या पद है, शब्द को ही वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यदि शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता तो उसे पद कहते हैं। वाक्य तो समझते हैं, भाषा की दीर्घतम इकाई को वाक्य कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में कर दिया जाए तो उसे पद कहते हैं। कहा गया है किसी वाक्यों में शब्द या पद के बाद जो अव्यय आता है। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा, सर अव्यय क्या है? अ माने नहीं, व्यय माने परिवर्तन। जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, विभक्ति के आधार पर, अर्थात अपरिवर्तित जितना भी शब्द है वह सब अव्यय है। अव्यय है, अव्यय है कहते हैं जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास, समोसा नहीं समास कहते हैं। तो क्या कहता है कि किसी वाक्य में शब्द या कोई भी पद है उसके बाद जो अव्यय लगता है, जैसे अव्यय सब आपके बीच रखा हुआ तो, तक, ही, सिर्फ, केवल, भी, पर, हाँ, जी, जी हाँ, मत, ना, ये सब अव्यय है, अपरिवर्तित शब्द है। लिंग के आधार पर, विभक्ति के आधार पर, वचन के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन ना होता है। अगर वाक्य हम लिखते हैं, उस वाक्य में जो शब्द या पद है उसके बाद हम कोई अव्यय लिख देते हैं, तब जो कोई परिवर्तन आ जाता है, नया अर्थ को प्रकट कर देता है, उसमें बल, फोर्स डाल देता है, उसी को तक कहते हैं निपात। और तो आपको पहले ही साधारण परिभाषा बताए हैं, वाक्यों में नवीन अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द को निपात कहते हैं। वाक्यों में नवीन अर्थ प्रकट, नया अर्थ, नवीन अर्थ, नूतन अर्थ, न्यू अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को निपात कहते हैं। उसके बाद परिभाषा देखिए, किसी वाक्यों में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगता है,
अव्यय में कौन, तक, ही, सिर्फ, केवल, भी, पर, हाँ, जी, ये सब लगा देंगे ना तो उस पर एक बल पड़ जाएगा उस वाक्य पर। जैसे कि एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त कराता। जब ये अव्यय लग जाता है तो जो वाक्य है उसमें एक बल लग जाता है, फोर्स लग जाता है, एक नया अवधारणा, नवीन अर्थ को व्यक्त करता है, उसी का नाम निपात है। एक उदाहरण से हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। सोहन ने तो हद ही कर दी लिख सकते थे। सोहन ने तो हद ही कर दी, हद कर दी तो चल सकता है, लेकिन सोहन ने तो हद ही कर दी। देखिए एक बल लग रहा है, हद कर दी लेकिन हद ही कर दी। हम कहे थे उस चौक पर नहीं जाने, तब पर भी बात नहीं माना। इसका मतलब उसने हद ही कर दी, बल लाया, एक नवीन अर्थ को पढ़कर। हद कर दी चल सकता, हद ही कर दी बल अवधारणा को बोध कराता है। तो आप परिभाषा तो लगभग समझ में आ जाना चाहिए। व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो सब चीज पढ़े होंगे, संधि पढ़े होंगे, समास पढ़े होंगे, प्रत्यय पढ़े होंगे, उपसर्ग पढ़े होंगे, मुहावरा पढ़े होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े होंगे। लेकिन निपात सब सुनकर भी लगता होगा आखिर निपात तो घर आंगन नीपने वाला तो कहीं नहीं है। क्या गोबर लेकर पर्व त्योहार में नीपने वाला निपात नहीं। आप तो देखिए कैसे 9 भेद पढ़ते हैं। नवरात्रा में जैसे 9 मंत्र 9 दिन में याद कर सकते हैं, उसी प्रकार डांस सिखाने का मंत्र आपके बीच हम रख चुके हैं। तो क्या है, किसी वाक्यों में किसी शब्द या पद की बात बताइए, परिभाषा समझ में तो आ जाना चाहिए, रटने क्या जरूरत है, खाली शब्द पर ध्यान दीजिए, परिभाषा आपके दिमाग में हम सेट कर ही छोड़ेंगे। किसी वाक्य में शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर, अव्यय जो अपरिवर्तित है, जिस शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यथा भी एक अव्यय है, तथा भी एक अव्यय है, अतः भी एक अव्यय है, नो भी एक अव्यय है, आम भी एक अव्यय है, यह अव्यय है, वह परिवर्तित है। यथा का लिंग से स्त्रीलिंग यथी नहीं बना देंगे, तथा तथी नहीं बना देंगे, बन में नहीं कर सकता, जैसा वैसे ही रह जाएगा, वह परिवर्तित शब्द है। और क्या होता है, एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करता है। जब यह अव्यय हम लगा देते हैं किसी शब्द या पद के बाद, उस वाक्य में बल, फोर्स लग जाता है, एक अवधारणा, एक नए अर्थ को प्रकट कर देता है। इसी को हम कहते हैं निपात। मदन ने ही उसे मारा, कह सकते हैं उस लड़का को मारा, ठीक है, लेकिन कह देंगे उस लड़का को मदन ने ही मारा, उसको मारा चल सकता है, लेकिन किसी को विशेष बल देकर नहीं, नहीं आप दूसरे लड़का को मार रहे, नहीं यही लड़का है जो मदन ने ही उस लड़का को मारा। तो हद माने मारा तो ठीक है, लेकिन मदन ने ही मारा तो फोर्स दिए, बल दिए, वाक बदल गया, अब मुजरिम मदन हो गया, दूसरा व्यक्ति निर्दोष हो गया। जज साहब फैसला सुनाएंगे, वकील साहब दोनों तरफ खड़े रहेंगे, कहेंगे योर ऑनर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, तो कहेंगे ऑर्डर ऑर्डर, योर ऑनर अदालत की कार्रवाई। अब अदालत किस पर चलेगा, फैसला मदन पर होगा। मारा है लेकिन दूसरा कोई नहीं, मदन मारा लेकिन मदन ने ही मारा, ही एक अव्यय है, उसी का नाम तो निपात है, बल देकर कह रहा है। अब फिर देखिए इसके बाद, राम मुझसे बात तक नहीं की, हमर दोस्त रहे, कुटुम रहे, नौता पुरैल आयल, सबके प्रणाम कैलक, लेकिन हमरा बात किया तो चल सकता है, लेकिन बात तक नहीं की। हो सके मिठाई लेके आवे भाई नहीं आवे, कोनो नौता वाला सामान नहीं आनते, लेकिन हमरा से कम से कम बात तो करत है। देखिए बल दिया जा रहा है, राम मुझसे बात तक नहीं की, बात नहीं की चल सकता है, बात तक नहीं की, बतिया लेथर नहीं कुछ होत। कहा जाता है द्वापर का दूध दही, त्रेता का घी, या कल जो लाल चाय फूक फूक पी, चाहिए तो बेचारा पिलाए दे, थोड़ा मुंह झरकाए दे, थोड़ा बात तो कम सम करत रहे। बताइए निपात नहीं आया होगा समझ में। अब भेद समझना है तो आसान है, 6 महीना के बच्चों क्या किया सबसे वही याद कर लेते, तो भेद समझा देंगे, खाली वर्ड से याद रखना होगा। वाक्यों में नवीन अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को निपात कहते हैं, जो नया अर्थ ला देगा वाक्य में उसे निपात कहते हैं। वहां जाओ, ठीक है, किसी का गार्जियन कहा नहीं 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 वहां मत जाओ,
मत लगाए के सीधे रास्ता चेंज कर दिए, नहीं जाओ नहीं जाओ। कोई से कहे करोना, करोना पत्नी ओमी करोम कहे, और बाल बच्चा कहीं दोसर करोम आ जाए, नहीं तो इसलिए मना कर रहा है जिस दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाओ। तो वहां वाक्यों में बल दे रहा, वही जो बल देने वाला शब्द है उसी का नाम तो निपात है। बताइए परिभाषा समझ में आ गई। किसी वाक्यों में शब्द शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर उसके विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करता उसी का नाम निपात है। साधारण परिभाषा में वाक्यों में नए नवीन अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को निपात कहते हैं। वाक्य में जब हम निपात लगाते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है, नया मोड़ ले लेता है वो शब्द का। आप देखिए निपात के भेद है 9 भेद है। कितना भेद है? 9। पहला है बलदायक निपात, बल दे वाला, फोर्स दे वाला। नहीं, तुम वहां तक जाना लेकिन तुम वहां तक ही जाना, नहीं तो दूसरा कोई पकड़ कर वहां से लेकर चला जाएगा। हो सकता है वहां तक, वहां से दूरी नहीं जाना, उस पार नहीं पार करना। लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, लक्ष्मण रेखा के अंदर जब रावण ने प्रवेश किया तो हम तुमको मना कर रहे हैं जो वहां तक मत जाना, जाना लेकिन वहां तक ही जाना। तो बताइए बल दे रहा है, तुम ही भोज खाने के लिए जाना क्योंकि तुम्हारे पास ही चुमान का पैसा है, दूसर कोई कौन दे सकता है। जाना लेकिन तुम ही जाना क्योंकि 100 रुपया देंगे, तुम्हारा शरीर भी ठीक ठाक है, 100 रुपया ले खाइयो का सकता है फुलेंदर सर जी, नहीं तो आदमी चला जाएगा। 100 चुमानो देंगे, 2 रोटी खा खाएंगे, 2 पूरी खा खाएंगे तो पैसों ने असला सकता, तनी शरीरों देखने खाने के लिए भेजेंगे। तुम ही जाना, तुम ही पढ़ना, तुम ही लिखना, इस वाक्य में नवीन अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो बलदायक निपात एक हुआ, एक निपात का भेद हुआ बलदायक, बल देने वाला, फोर्स देने वाला। केवल तुम ही तो हो, नहीं कहता नहीं ईश्वर तुम ही केवल हो और संसार में तो कोई नहीं है। तो कहता प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सुने होंगे। तो देखिए तक भी पर, ये हुआ बलदायक निपात। स्वीकार, स्वीकृति बोधक, स्वीकार करे वाला। हाँ हाँ सर हम चले आएंगे, हाँ सर ये काम आपका हम कर देंगे, जी हाँ आप कहिएगा और मैं नहीं करूंगा। एक स्वीकार करने वाला बात हुआ। हाँ फल्ला बाबू थोड़ा आइएगा, नहीं आपके आगमन से पहले मेरा तन मन धन सब आपके लिए समर्पित रहेगा। तो बताइए जी हाँ, जी हाँ, ये स्वीकृत स्वीकार करने वाला हुआ। जिस वाक्य में हाँ जी हाँ आ जाए वो समझ जाएंगे स्वीकृत बोधक निपात है। बल देने वाला तक ही सिर्फ केवल भी पर रहे तो समझ जाएंगे बलदायक निपात है। निषेध बोधक, लिखिएगा किसी गेट पर डीएम साहब को ऑफिस में जाइएगा ना तो लिखा रहता है यहाँ प्रवेश निषेध है, माने इस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते हैं, आपके लिए मना है, बिना पूछे नहीं इन कर सकते हैं। तो क्या है? निषेध बोधक। खाओ बुआ तुम मत खाओ, इसलिए नहीं खाओ कि तुम्हारा पेट फ्री है, क्योंकि दवाई खा रहा है, पेट खराब है, एसिलॉक हो, पेपीज हो, इनो हो, सब चल रहा है, तैयो कहता है हम ये चीज खइबे करेंगे। मत खाओ, खाओ लेकिन इतना मत खाओ। तो मत खाए रहे ठीक है, मत लगा दिए, निषेध कर रहे हैं, रोक रहे हैं, बहुत आसान है। एक है नकारात्मक, नकारात्मक माने नहीं, हर बच्चा का आदत रहे छे नहीं, हमरो आदत छे, कोई कह दिला कि काम कर दो, पहले कहलो नहीं, फिर कहलो हम कर दो। नहीं शब्द जिसमें आया, नकारात्मक का बोध जिसमें करवाया जाएगा उस वाक्य को समझिएगा नकारात्मक बोधक निपात है। नो माने नहीं, जी नहीं, हमसे नहीं होने वाला, नो 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 नो, आप कहिएगा, आपके कहने से नहीं जाएंगे, ये नहीं हो गया। अब है प्रश्न बोधक। प्रश्न में तो प्रश्न का ही बात होगा, आप लोग क्या खा रहे हैं, खाए तो कुछ अच्छी तरह पूछे की जरूरत है, क्या खा रहे हैं, वहां बल दे रहे हैं। तुम कब आओगे, अबे ठीक है तोरा कहे खमेबो, तुम कब, एक देखिएगा कैलेंडर लगा हुआ देखिएगा, रेलगाड़ी जाती हुई, एक स्त्री बैठल रहती है माथा पर हाथ देख, लिखल रहा कैलेंडर पर तुम कब आओगे। हमू ओकरा बगल में फोटो लगेलो एक अपन वाला, कहलिए जहिया मौका मिलता तहिया हम अबो। नहीं तो बताइए
तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तो कब एक जो है प्रश्न कर रहा है। तुम लोग क्या खा रहे हो, यहाँ पर क्या भी तो निपात है। बताइए सब रट एक पड़ता है। अब है विस्मयाधि बोधक काश। काश शब्द क्या, काश शब्द जैसे प्रश्नवाचक में भी है, लेकिन क्या शब्द, काश शब्द, काश शब्दों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उस अर्थों में लिया जाता है। क्या काश आदि शब्दों का भी प्रयोग हम किसमें करते हैं, विस्मयाधि बोधक। काश यदि मैं चिड़िया होता तो हम भी आकाश में उड़ते। नहीं, विस्मयाधि बोधक वाक्यों में तो पता चल जाएगा। उसके बाद अवधारणा बोधक। हाँ सर ठीक है, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन ठीक है बल दे रहे हैं, वाक्यों में नवीन अर्थ प्रकट कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, करीब इतना बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ आप कहे लगभग हम टाइमे पर पहुंचेंगे, आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग, करीब, तकरीबन, तकरीबन इतना बजे से 1-2 मिनट भी लेट होने नहीं देंगे। अवधारणा बोधक है। एक है तुलना, तुलना बोधक। दिखाई अगर नहीं देती है तो हम ऊपर इस चीज को लिख रहे हैं और ऊपर में पता चल जाएगा तुलना। तुलना तो किसी से करते हैं, तुलना बोधक, तुलना बोधक आपका जो है 8वां भेद है निपात का, जिसमें हो जाएगा सा से सी, सा से सी आदि, ईटीसी भी लिख सकते हैं, आदि माने सा से सी। तुम सा चेहरा, मछली के समान आंख, सा से सी शब्दों का प्रयोग होगा, तुलनात्मक शब्द होगा, एक दूसरे से तुलना करेंगे तब उसमें जो होगा तुलना बोधक निपात। और एक होता है 9वां भेद की बात करते हैं, आदर बोधक। आदर बोधक, आदर बोधक, जिसका वाक्य में जी शब्दों का प्रयोग होगा। इस प्रकार निपात के 9 भेद खत्म। क्या एक बार हम इस चीज को दोहराते हैं, हमको लगता है समझने क्या, रात में सुतवो कीजिएगा तो निपाते याद आएगा। अगर कह रहे ना निपने लगिएगा तैयो वाह 9 भेद। प्रश्न बोधक ओनाहिते आय छै, तुलना बोधक ओनाहिते आय छै, अवधारणा ओनाहिते आय छै, प्रश्न बोधक ओनाहिते आय छै, बलदायक निपात ओनाहिते। बताइए 9 भेद याद करना पड़ेगा। पीके राय पढ़ाए और भूल जाइएगा, हिम्मत है तो हमारा पढ़ाया हुआ भूल कर दिखाइए। तो बताइए वाक्यों में नवीन अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को निपात कहते हैं। और निपात के 9 भेद नवरात्रा के दिन में खत्म। 9 दिन में नवरात्रों समय में कब भेद पढ़िएगा, वह अंशों से खत्म। परीक्षा में क्वेश्चन आकर दिखाए, उसको जवाब नहीं दिए तब कहिएगा आप चल पढ़ लीजिए। रटे के नहीं पढ़ते, परिभाषा लिखे के नहीं पढ़ते, वाक्यों में नवीन अर्थ, वाक्यों में नहीं करे कर की जरूरत है। सीधा पढ़े और सीधे आपके दिमाग में हर वाक्य का अर्थ आप लगा सकते हैं। अर्थों लगाने की जरूरत नहीं, चिन्ह छै, पहचान छै। बताइए निपात के कितना भेद, 9। कौन, बलदायक निपात, स्वीकृति बोधक निपात, निषेध बोधक निपात, नकारात्मक निपात, प्रश्न बोधक निपात, विस्मय बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, तुलनात्मक निपात, आदर बोधक निपात। बताइए 9 भेद भूलिएगा। जखने कहते क्या, राम मुझसे बात तक नहीं की, अब में खोजिए, कहता है ये कैसन निपात है। देखिए तक बल दे रहा है, तक तो हो गया बलदायक निपात। पूछेगा मदन ने ही उसे मारा, अब इसमें खोजेंगे, हाँ मार लगा लेकिन बल दे रहा, उसने ही मारा, तो देखिए किसमें आ रहा, बलदायक निपात। वाक कैसे रहेगा, सोहन ने तो हद ही कर दी, सोहन ने तो हद ही कर दी, चिन्ह देखिए ही आ रहा है बलदायक। सोहन वहां मत जाओ, तो मत खोजिए, निषेधात्मक है। बताइए आया समझ में। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत दिनों का इंतजार था, वह इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। कॉपी कलम निकालने की आवश्यकता नहीं। जब आप भूल जाइएगा एक बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह बन जाएगा। 2 GB की मेमोरी होगा, तैयो इतना कम देर का वीडियो ऐसा बढ़ जाएगा आपके मस्तिष्क रूपी मेमोरी में।
रटने की आवश्यकता नहीं। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए गुड।